आपकी इज्जत है, हमारी इज्जत, हम मुशारत, हमारी इज्जत नहीं है, हमारा कोई कदर नहीं है। हमारे बच्चे जब खाना नहीं पाएंगे, कोई उसको पढ़ाने वाला नहीं है, कोई चीज़ हमको घट रहा है, तो जब हम हेर कर लाएंगे तो हम अगर जाएंगे तभी तो लाएंगे। हमारा बड़ा भाई है साहब, बिना जमीन रहते हुए यहाँ गाड़ दिया, जमीन नहीं ना मेरे पास एक को तोला। तो जब हिसाब होता है तो मालिक बोलता है कि तुम लोग को हिसाब हो गया, टूट गिरा कर घर भेज देता है। These voices are reflective of collective poverty and progressive marginalization of certain communities of eastern Uttar Pradesh, communities which are living on the edge for decades or perhaps centuries, carrying a history which they themselves are not aware of. उम्र 63 साल 64 साल लगा हुआ। हम यहाँ परिवार 100 से ऊपर हैं, हमको पता नहीं कितने दिन से रह रहे हैं। ये जनजातियाँ जो थी मोस्टली स्थायी एक स्थान पर कम, मोस्टली घुमंतु होते थे। एक जगह से कबीला उठा, दूसरी जगह चला गया, दूसरी जगह से तीसरी जगह चला गया, तो स्थायित्व तो नहीं था। For communities like Musahar, Nat, Lona, Saharia, Kabutara and Chamar Mangta, life just flows by with no destination in sight. The genesis of the problem lies in the culture of passive acceptance, subservience and subjugation that these communities suffer from. Due to a history of exploitation, discrimination, denial of identity, rights and entitlements. हमारे मरने के माँ के बाद ज़मीन नहीं थी, यहाँ पर धरा गया था, और आदमी ख़त्म हो गए तो ज़मीन हमारे लोग के पास, परिवार के पास ज़मीन नहीं है। हमारे 4 लड़का हैं, भट्ठा पर रहते हैं, 6 महीना भट्ठा पर रहते हैं, 6 महीना घरे रहते हैं। जब घरे रही हैं तो चूल्ही आग ना बरे, चूल्ही आग ना बरे, खाए बिना लड़का तबाह हो जाते हैं। अब कमाई के लिए आई हैं तब खाई हैं, नहीं तो लड़का बच्चे सब परिवार पुवास करी हैं। हमारे साथ जैसे कि आती है ये मास्टराइन, तो अतुआ नकुरा मून के आवत ही लड़का लिया हुआ और टीका लगावे आवत ही, तो कहते हैं कि पहले जाओ हाथ धो के आओ सफाई से तब टीका लगाए। और कोसाहार जब देते आइन है तब कहीं है कि वैसे बहाग दे दें कहीं कि ला लेके जा। इसमें 10 से 12 जनजातियां हैं जो मोस्टली आज़ादी के करीब 65-70 साल बाद भी अभी अपने मूल रूप में विद्यमान हैं। उनको वो जो मूलभूत सुविधाएं जो एक सामान्य नागरिक को स्वतंत्र देश के मिलनी चाहिए थी, वो अभी तक सरकार या हम लोग नहीं दे पाए। और उसका नतीजा ये हुआ कि ये धीरे 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 करके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अब कंगाली के कगार पे कह लें, फ्रस्ट्रेशन के कगार पे कह लें, पहुंच चुके हैं। इनमें थारू, मुसहर, बनटांगिया, नट, इस तरह की जातियां हैं। The biggest challenge that these communities are facing is to establish their identity, which is proving to be a major stumbling block to their getting access to government schemes and entitlements. In March 2018, Madhyanchal Forum conducted a survey to know the socio-economic conditions of these communities across 9 districts of the state. These districts are Varanasi, Sonabhadra, Jhansi, Chitrakoot, Ambedkar Nagar, Jaunpur, Pratapgarh, Raebareli and Kushinagar. उत्तर प्रदेश के अतिवंचित समुदाय को लेकर के मध्यांचल फोरम द्वारा एक अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन में ये निष्कर्ष निकल के आया कि ये जो समुदाय है, ये जो जातियां हैं, इनके पास जो सरकारी स्कीम हैं वो इन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ये परिवार मूलतः भूमिहीन है और बहुत ही दयनीय दशा में जी रहा है। मुख्यधारा से बहुत दूर है। आज भी स्वतंत्रता के इतने दिनों बाद भी नहीं लगता है कि ये लोग
अपने जीवन यापन की जो सुख सुविधाएँ सरकार के द्वारा मिलनी चाहिए वो इनसे सब वंचित हैं। आप स्थिति भी देख रहे होंगे, सब लोग पलायन कर जाते हैं, बरसात में रहने के लिए घर नहीं है, बच्चों को खाने के लिए अनाज नहीं है। और एक तरह से ये मान के चलिए कि जब ये लोग यहाँ पर आए और जब ये क्रेशर का काम चलता था यहाँ पर, तो इसके बाद ये काम बंद हो गया खनन विभाग की तरफ से, जहाँ से भी हुआ हो। तो आज ये लोग सिर्फ खेतर मजदूरी के लिए बस हाथ फैलाए बैठे रहते हैं। The major issues emerged in the survey were illiteracy, food crisis, and inaccessibility to the government schemes for the poor. The survey revealed that 61% of them are illiterate, 26% studied up to primary, 8% up to middle level, and only 1% up to high school and +2 levels. A meager 0.2% managed to reach the graduation level. Only 40% possess voter ID and 34% Aadhaar card. 90% of the community are dependent on wage labor, the only source of income. The income is just enough to offer food security for 6 to 8 months. Nearly 5% were dependent on begging. Only 10% possess some agriculture land, but only 2% of them have titles of land. As far as the entitlements are concerned, 4% of them had primary ration card and 40% of them had Antyodaya ration card. 65% of these families reside in Kacha houses on Gram Sabha land. In the next phase, Madhyanchal Forum lead partner Samvad Samajik Sansthan was identified, which sought to reach out to these communities. For this, 40 CBOs were formed and 32 community leaders or fellows were identified. A massive campaign for community mobilization was launched. District and state level consultations were held to get the message across. All this is being done under the campaign called Hamari Pehchan, Hamara Adhikar, or Our Identity, Our Rights. The chief objective of this exercise was to spread the awareness about the conditions these communities are living in and give an impetus to advocacy with the local bodies and district and state level networks or collectives. इसको लेकर मध्यांचल फोरम और संवाद ने एक अभियान शुरू किया, हमारी पहचान हमारा अधिकार के नाम से। उत्तर प्रदेश के 9 जिले के 2264 परिवारों में हम लोगों ने इस अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य ये है कि इनके समुदाय में कैसे ये खुद लीडरशिप अपनी लें, सरकार के साथ बातचीत करें और उस अपने जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ इनको मिले। हम लोग भी सरकार के साथ लगातार समन्वय स्थापित कर इनके साथ में बातचीत कर रहे हैं। स्थानीय जिला प्रशासन काफ़ी सहयोग प्रदान कर रहा है और उसके माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ इनको बेहतर ढंग से मिल सके। इनको जो ज़मीन सवाल है इनको ज़मीन मिल सके, इनको गवर्नमेंट इंटाइटलमेंट की जितनी स्कीम है उनका वरीयता में लाभ मिले। इसके लिए हम लोग जिला प्रशासन, राज्य सरकार इन सब के साथ में बातचीत कर रहे हैं। कल्याणकारी योजनाओं से इनको जोड़ने के लिए हमने कैंप लगवाया और इनको कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, आवास, आजीविका का साधन, ये सब इनको जागरूक करके और उनको इनकी पहुंच बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। मोस्ट underprivileged community, I think, in India are these group of peoples known as the most backward class community, and they constitute communities from Nat, Musahar, and similar other communities. These are the people, those who have, they don't possess any property, any resources. It is the role and responsibility of the civil society organizations along with the state government and the national government to take up the walk up to take that extra step and ensure that they are not only provided opportunities for livelihood, but they have access to all entitlements which they are
and which every other citizen of this country is entitled to. In the midst of all this, the current of change is visible, with hundreds of these communities approaching Samvad for enrollment with government schemes. The journey may be long and full of challenges, but dreams of these communities to live a dignified life are surely taking wings.